हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत क्वेश्चन देख रहे थे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। ऑप्शन ए भिखारीदास, बी केशवदास, सी मतीराम, डी चिंतामणि। राइट आंसर है ऑप्शन बी केशवदास। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशवदास हैं। केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाल रीति परक ग्रंथ है। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में है। यह केशवदास की प्रौढ़ रचना मानी जाती है। केशवदास की अन्य रचनाएं हैं रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका आदि। शुक्ल जी चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। रीतिकाल का अंतिम कवि पद्माकर को स्वीकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूची 1 के रचनाकारों को सूची 2 में लिखी उनकी कृतियों से समुचित मेल करके दिए गए ग्रुप से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 रचनाकार, सूची 2 कृतियां। मम्मट का है काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, जयदेव का चंद्रालोक, दंडी का है काव्यादर्श। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य, भोजक, भाव निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति, आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? ऑप्शन ए भट्टलोलट, बी श्री शंकुक, सी अभिनव गुप्त, डी भट्ट नायक। राइट आंसर ऑप्शन डी भट्ट नायक। भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य, भोजक, भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति, आस्वाद की स्थापना व्याख्याकार भट्टनायक ने की है। भरत मुन के रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति शब्द के अर्थ रस की अवस्थित के संबंध में परवर्ती आचार्यों का मत निम्न है। आचार्य संयोग निष्पत्ति रस की अवस्थित। भट्टलोलट का है उत्पादक, उत्पत्ति है इसकी निष्पत्ति अनुकार्य राम में। शंकुक अनुमापक, अनुमित है निष्पत्ति अनुकर्ता नट में। भट्टनायक भोज्य, भोजक, भुक्तिवाद है प्रेक्षक दर्शक में। अभिनव गुप्त व्यंज व्यंजक, अभिव्यक्ति सामाजिक सहृदय में। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा है। शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? ऑप्शन ए भरत मुनि, बी राजशेखर, सी विश्वनाथ, डी भामा। राइट आंसर ऑप्शन बी राजशेखर। शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन राजशेखर का है। राजशेखर का अन्य कथन है शब्दार्थ्योर यावत सह भावेन विधा साहित्य विधा। भामा ने काव्य की परिभाषा दी है शब्दार्थों सहितो काव्यम। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। प्रतिभा के महत्व के बारे में प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता उक्त श्री भट्टतोत की है। इसका अर्थ है प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। आचार्य भट्टतोत का समय 10वीं सदी उत्तरार्ध माना गया है। काव्य कौतुक के रचयिता भट्टतोत का ग्रंथ अनुपलब्ध है। भट्टतोत की काव्य शास्त्रीय मतों का उल्लेख अभिनव गुप्त की अभिनव भारती में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया माना है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। राइट आंसर है ऑप्शन सी यजुर्वेद।
आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को यजुर्वेद से लिया गया माना है। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। इसमें सर्वप्रथम रस सिद्धांत की चर्चा तथा इसके प्रसिद्ध सूत्र हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात्र रस निष्पत्ति की स्थापना की गई। दंत कथा की मान्यता है कि इंद्र की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों वर्णों और विशेष रूप से शूद्रों के मनोरंजन और अलौकिक आनंद के लिए नाट्य वेद नामक पांचवें वेद का निर्माण किया। इस वेद के निर्माण में ऋग्वेद से पाठ्य वस्तु, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, विखंडनवाद का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए रूसो को, बी देरिडा को, सी सस्यूर को, डी रिचर्ड को। राइट आंसर ऑप्शन बी देरिडा को। विखंडनवाद का जनक देरिडा को माना जाता है। जॉक देरिडा का जन्म सन 1930 ईस्वी में अल्जीरिया के यहूदी परिवार में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑफ ग्रामेटोलॉजी है। इनका मानना है कि किसी भी पाठ में वर्चस्व और हाशिए या गौड़ का चिंतन भाषाई अर्थ में मौजूद होता है, जो वर्चस्व और गौड़ के रूप में द्विविभाजन में आरंभ होकर निरंतर विकसित होता रहता है। अर्थात वर्चस्ववादी व्यवस्था में किसी पाठ के केंद्र में स्थित अर्थ को विखंडित करके उसकी जगह हाशिए या गौड़ बना दिए गए अर्थ को स्थापित किया जा सकता है। इस रूप में किसी पाठ को पढ़ा जाना विखंडन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए माता प्रसाद गुप्त, बी भगीरथ मिश्र, सी भिखारी दास, डी गणपत चंद्र गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान गणपत चंद्र गुप्त हैं। गणपत चंद्र गुप्त का जन्म 15 जुलाई 1928 ईस्वी को राजस्थान के मंडा सुरेरा में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं साहित्य विज्ञान, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा आदि है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है। ऑप्शन ए कथानक, बी चरित्र, सी अभिनय, डी गीत। राइट आंसर ऑप्शन ए कथानक से है। अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। अभिज्ञान शब्द अरस्तु की मान्यता में आया हुआ है। यह शब्द यूनानी भाषा के अनग्नोरिसिस का हिंदी अनुवाद है। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की परिणत। अभिज्ञान दुखांतक के अंतर्गत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम अथवा घृणा का भाव जागृत करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण रीजन के रूप में है। अभिकथन ए, जॉक देरिडा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। कारण आर है क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। जॉक देरिडा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। यहाँ अभिकथन ए के संबंध में कारण आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। जॉक देरिडा विखंडनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जॉक देरिडा का जन्म 1930 ईस्वी में अल्जीरिया में हुआ था। इनके गुरु फूको अल्थूरस थे। ऑफ ग्रामेटोलॉजी और राइट एंड डिफरेंस 1978 ईस्वी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं।
पाल द मान विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाविधेय वक्रोक्ति पृष्ठा वाचम लंकृति किसका है? ऑप्शन ए भामा, बी दंडी, सी उद्धर, डी वामन। राइट आंसर ऑप्शन ए भामा। इष्टाविधेय वक्तोक्तिष्ठा वाचमं लंकृति यह कथन भामा का है। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलरिज का ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन ए द टेबल टॉक, बी लेटर्स, सी लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, डी एलिजाबेथन एसेज। राइट आंसर ऑप्शन ए और डी। एलिजाबेथन एसेज तथा टेबल टॉक ग्रंथ कॉलरिज के नहीं है, बल्कि एलिजाबेथन एसेज ग्रंथ टी.एस. इलियट का और द टेबल टॉक विलियम हेजलिट का ग्रंथ है। कॉलरिज द्वारा रचित ग्रंथ लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट, कन्फेसेज ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिट, द फ्रेंड एटसेट्रा टू रिफ्लेक्शन। निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं। ऑप्शन ए वाल्तेयर, बी हेरोडोटस, सी विको, डी कांट। राइट आंसर ऑप्शन ए वाल्तेयर। इतिहास दर्शन के मूलतः संबंधित विचारक वाल्तेयर हैं। वाल्तेयर का नाम फ्रांसिस मेरी एरोएथ था। ये वाल्तेयर नाम से रचना करते थे। इनका जन्म पेरिस में 21 नवंबर सन 1694 को हुआ। इन्होंने नाटक, दर्शन, व्यंग्य तथा काव्य शास्त्रीय रचनाएं लिखी हैं और बंधी बधाई परंपराओं का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए रिपब्लिक, 2 माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, 3 प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज एशिएंट एंड मॉडर्न। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले इसमें रिपब्लिक आएगा। ये 380 ईस्वी की रचना है। माइंड इन द वर्ल्ड, इसके बाद प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आएगा। ये 1929 ईस्वी की है। यह आई.ए. रिचर्ड्स की रचना है। एसेज एशिएंट एंड मॉडर्न, ये 1936 की है। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये 1972 की है। इसलिए एक 3, 4 और 2, 1, 3, 4 और 2, यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।